चलिए आइए एक और क्वेश्चंस जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस हैं। ये भी क्वेश्चंस क्लास 10th में ही पूछा गया क्वेश्चंस हैं। देखिए, आप जितने भी क्वेश्चंस हम बनाएंगे बाबू की, जितने भी क्वेश्चंस आप मेरे वीडियो के द्वारा आप लोग देखेंगे, सब आया हुआ क्वेश्चंस ही आपको मिलेगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। अब देखो, समान ऊंचाई के दो बेलनों के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात 5:3 है, तो इनके आयतनों का अनुपात पूछा हुआ है। कैसे निकालोगे इसका एक बहुत बेहतरीन ट्रिक बताएंगे। देखिए, ऑप्शन जो भी बोर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन सेम वैसे ही ऑप्शन है। ठीक है, ये बोर्ड के द्वारा दिया हुआ ऑप्शन है। मैट्रिक के बोर्ड में जो बोर्ड हुआ था 2026 का, 2026 में जो एग्जाम हुआ था मैट्रिक का, उसमें ऐसे ही ऑप्शन दिए हुए थे। तो देखो, ऑप्शन से कैसे बनाते हैं, बहुत बढ़िया। आप देखते हैं, आंसर लगा दीजिएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, थ्योरेटिकल देख लेते हैं। देखो, क्वेश्चंस को समझो, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन समझोगे तो ऐसे क्वेश्चंस जैसे क्वेश्चंस ये हैं, अगर वैसे क्वेश्चंस आ जाए वेरिएबल बदलकर, तो आप लोग बना लेंगे आराम से। देखो, समान ऊंचाई के दो बेलन है, समझिएगा। ये बेलन हमने बनाया जो समान ऊंचाई के हैं, ठीक है। एक ये बनाया और एक ये बनाया। देखो, दोनों समान ऊंचाई के दिख रहे हैं, दोनों समान ऊंचाई के बेलन है, ठीक है। कोई छोटा बड़ा नहीं है, ठीक है। दो कोई भी बेलन छोटा बड़ा नहीं है, दोनों समान ऊंचाई के ही बेलन है, ठीक है। क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है तो इनका ऊंचाई समान कर लेंगे हम। मतलब इसका h जो है इस h के बराबर होगा, मतलब दोनों का ऊंचाई क्या है, समान है, ठीक है। बेलनों के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात 5:3 है। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, पहले बेलन का वक्र पृष्ठ बताइए। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है, सरफेस टेंशन। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, सरफेस टेंशन का क्षेत्रफल क्या होता है, होता है 2πr_h। 2πr_h यही होता है ना, 2πr_h होता है। यहाँ भी 2πr_h कर लेंगे, क्योंकि इसका भी वक्र पृष्ठ है 2πr_h। समझ में आया, समझ में आया। आप देखो, कह रहा है h 2πr_h कर लिया हमने। ऊंचाई क्या है, सेम है, ऊंचाई सेम है। आप देखो, यहाँ पे अनुपात दे रखा है 5:3, इन दोनों के बीच अनुपात दे रखा है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, 5:3 ऐसे लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। इसका मतलब हुआ कि 2πr_h। देखो, ये h और ये h बराबर, इसको बड़ा मान लो, इसको बड़ा h, इसको भी बड़ा h, क्योंकि दोनों की ऊंचाई बराबर है। समझ में आएगा। तो इसका h कितना है, बड़ा h, बड़ा h कर लो। और 2π, और इसका त्रिज्या, एक को बड़ा r माने हो तो एक को छोटा r मान लो, क्योंकि दोनों का त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या अलग। ये तो नहीं लिखा है ना कि त्रिज्या समान है, ऊंचाई समान। देखो, क्वेश्चन जैसे बोले वैसे करना है, ऊंचाई समान है न कि त्रिज्या समान है। तो त्रिज्या को अलग अलग मानना है हमें, ठीक है। r1, इसको बड़ा r तो इसको छोटा r1, इसको छोटा r मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा r लिख लिया हमने, ऊंचाई बराबर कर दिया, ठीक है। इसको 5:5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसे लिखा जाता है। अब देखो, 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, h से h कैंसिल, ऊंचाई बराबर है तो h से h कैंसिल। यहां से क्या मिला हमें, r देखो, यहां से ये मिला बड़ा r बटा छोटा r इज इक्वल टू 5:3। ये चीज मिल गया हमें, मिल गया कि नहीं मिल गया। अब हमसे पूछा है इनके आयतनों का अनुपात। तो इनका आयतन, पहला बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बताओ क्या होता है, पाई r h, ठीक है, पाई r²h। इसका आयतन पाई छोटा r का स्क्वायर h, ठीक है। अब देखो, पहला में देखो, पाई r, इसका त्रिज्या कितना है, इसका त्रिज्या r माने हो ना, तो r ही रखो, r माने हो बड़ा r। अब देखो, बड़ा r आया कितना है, बड़ा r कितना आया है, 5 आया है, आया है कि नहीं आया है। तो यहाँ पे क्या देखोगे, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ठीक है। एज कितना है इसका, एच है,
समझ में आया। आप नीचे देखो, नीचे इस बेलन में पाई समान रहेगा, त्रिज्या त्रिज्या कितना है इसका 3 है। देखो इसके सामने ये है, इसका त्रिज्या होगा, और इसके सामने ये 5 है तो इसका ये त्रिज्या होगा। समझ में आया। तो पाई, और इसका त्रिज्या 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दोगे, गुना एच कितना है इसका 8 है, दोनों का ऊंचाई समान है तो ऊंचाई समान कर देंगे। अब देखो पाई से पाई कैंसिल, एच से एच कैंसिल, कितना आया 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, मतलब हमारा जो आंसर आएगा 25, देखो ये ऐसे घेर दो समझ में आएगा, ठीक है। 25:9 ऑप्शन में है, 25:9 हमारा आंसर हुआ 25:9। तो 25:9 किस में है, इसमें ए वाले ऑप्शन में, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। समझ में आया। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। ये 5/3 है, कितने बच्चे देखेंगे कि ऑप्शन में भी 5/3 है तो कहीं ना कहीं यही ऑप्शन में सही होगा, तो इसको टिक लगा के चले आएंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। समझ में आया। अब देखो ट्रिक हम बता रहे थे कि कह रहे थे कि ट्रिक बताएंगे, तो ट्रिक होता क्या है, देखो इसमें क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है 5/3, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ठीक है, ऊंचाई बराबर है, तो जब ऊंचाई बराबर होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है तो त्रिज्या भी क्या होगा बराबर होगा, मतलब त्रिज्या भी बराबर होगा, समझ लेना, ठीक है। जब ऊंचाई बराबर होगा, जब भी ऊंचाई बराबर होगा और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया होगा तो उसका जो त्रिज्या होगा वो जितना ये वक्र पृष्ठ होगा उतना ही उसका त्रिज्या होगा। तो ये बड़ा R1 बड़े बेलन का, ये इस बेलन का त्रिज्या, और इस बेलन का त्रिज्या ये R हो गया छोटा r। आयतन पूछा है तो हम जानते हैं कि पाई r स्क्वायर, बेलन का आयतन कितना होता है स्क्वायर में होता है, बस जस्ट इसका डबल कर देना, ठीक है। 5 का स्क्वायर कर देना 25 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कर देना 9 हो जाएगा। ऑप्शन में ए टिक लगा के चले आइएगा। समझ में आया। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, 1 नंबर का क्वेश्चन भी ऐसे पूछा जाता है तो ऐसे बनेगा, टिक लगा के चले आइएगा ट्रिक से, ठीक है। 5 का स्क्वायर कर दोगे 25, 3 का स्क्वायर कर दोगे 9 हो जाएगा। समझ में आया। तो क्वेश्चंस बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है, इसको नोट डाउन कीजिए, समझ में आया तो लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू बच्चों।